पंचमी की कथा सुनने से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। इसे पूरा सुने, कथा पूरी जरूर सुने और कमेंट में जय नाग देवता जरूर लिखे। एक सेठ जी थे, उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्र वधुएं थी। उनमें से छोटी बहू बहुत समझदार और होशियार थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहुओं ने घर लीपने के लिए मिट्टी लाने के लिए सभी देवरानियों को कहा और अपने साथ पावड़िया ले आने के लिए भी कहा। तो सभी बहुएं आपस में मिलकर सब साथ में मिट्टी लाने के लिए खेत में गए। जैसे ही वो मिट्टी खोदने लगी, वहाँ से एक सांप निकला। तो बड़ी बहू ने पावड़ी से उसे मारने की कोशिश की, तो छोटी बहू ने उन्हें कहा कि इसे सांप को मत मारो, ये बेचारा बेगुनाह है, ये यहाँ पर बैठा रहे। तो ये सुनकर उसकी बड़ी जेठानी ने कहा उसे नहीं मारा और सांप दूसरी जगह जाकर बैठ गया। तभी छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती है, तभी तुम कहीं जाना मत और हम तुम्हारे लिए दूध लेकर आते हैं। सांप उधर बैठ गया और ये सब अपना काम लेके मिट्टी खोद के और चले गए, अपने घर में व्यस्त हो गई। इसको दूध लाना तो भूल ही गया। फिर उसे काम करते हुए याद आया कि अरे मैंने सर्प को वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए दूध अवश्य लेके आऊँगी। चलो अभी कल सवेरे उसके सर्प के लिए मुझे दूध लेकर जाना है जंगल में। जैसे ही वो जंगल में गई कि देखा तो सांप वहीं बैठा था। तो उसने कहा, सर्प भाई दूध पियो। तब सर्प ने बोला, तूने अच्छा हुआ मुझे भाई बोला है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं तुझे काट देता, क्योंकि तूने कल मुझे झूठा वादा किया था और झूठे लोग मुझे पसंद नहीं है। तब वो उसने बोली कि मुझसे भूल हो गई कि मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ भैया। तब सांप ने उससे बोला कि अब मैं तुम्हारा भाई हुआ हूँ, जब भी तुम्हें मेरी याद आए या मेरी ज़रूरत महसूस हो तुम मुझे याद कर देना और मैं तभी वहाँ पहुँच जाऊँगा। कुछ ही दिनों के बाद सावन का महीना शुरू हो गया। सेठ की 6 बहुओं के भाई आए और उसे अपनी बहनों को लाने के लिए आ गए और अपनी बहन को अपने पियर में ले गए। तब ये छोटी 7वीं बहू बेचारी रोने लगी, क्योंकि इसका कोई भाई नहीं था। तो सांप को बात मालूम पड़ी। तो सांप तुरंत इंसान का रूप धारण करके सेठ के पास गया और बोला कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। तो सेठ ने बोला, ये हमारी बहू का तो कोई भाई नहीं है, तुम कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बोला कि मैं ना बचपन से ही शहर चला गया था, इसीलिए आप मुझे नहीं जानते, पर ये मेरी मुँह बोली बहन है, हम दूर के रिश्तेदार हैं, तो उस हिसाब से मैं इसका दूर का भाई हुआ। सेठ जी को विश्वास दिलाने के बाद वो अपनी बहन को लेकर चला, अपने गांव में चला। तो उसने रास्ते में ही अपनी बहन को बता दिया कि मैं वही सर्प हूँ जिसने उससे वादा किया था कि तुम आज से मेरी बहन हुई हो, और उसको बोला कि जहाँ तुझे डर लगे मेरी पूँछ पकड़ लेना और चलो मेरे साथ। वो उसे अपने नागलोक में ले गया। नागलोक का खजाना ऐश्वर्य देखकर वो तो चकित हो गई, वो तो हकी बकी रह गई। एक दिन सर्प की माँ को कुछ काम था, तो उसने अपनी बेटी हुई ना, उस छोटी बहू को कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम्हारा भाई आए तो उसे ठंडा दूध दे देना। लेकिन इसे याद नहीं रहा, इसने दूध को गर्म करके उसे दे दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। तब उसकी माँ ने बहुत गुस्सा आया, तभी सर्प ने उसे समझाया और चुप करा दिया और बोला कि इसके ससुराल चोर आते हैं। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सा धन रुपया, सोना चांदी, हीरा मोती के साथ अपनी बहन को विदा किया। हीरा मोती जवाहर देखकर उसकी बड़ी जेठानियाँ कहने लगी, अरे भाई हो तो तेरे जैसा, कितना तो तुझे माल धन दौलत दिया है। सर्प ने अपनी बहन को एक बेशकीमती हार भी दिया था, हीरो मोतियों का हार भी दिया था, जिसकी प्रशंसा सारे गांव में फैली हुई थी। तो इस हार की प्रशंसा सुननी रानी ने सुनी। तो रानी ने राजा से कहा कि मुझे सेठ की छोटी बहू का वही बेशकीमती हार चाहिए। तो राजा ने अपने सैनिक सेठ जी के पास भेजे और सेठ जी डर के मारे बहू से हार मांग कर राजा को भेज दिया। तब छोटी बहू
बहू ने रोकर सांप को याद किया। तब सांप वहाँ आ गया और वह सर्प को कहने लगी, ऐसा करो कि जैसे वो रानी के गले में हार पहने तो वह सर्प बन जाए। और सर्प ने भी ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना तो वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को बुलाया। तब सेठ ने घबरा गया और खुद बहू के साथ राजा के पास चला गया। तब राजा ने पूछा कि मैं तुझे दंड दूंगा। तब छोटी बहू ने कहा कि राजा, बीच में बोलने के लिए क्षमा करना, पर यह हार ही ऐसा है, इसको वरदान है। ये मेरे गले में हीरे मोती का हार हो जाता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। तब राजा ने उसे पहनने को कहा तो वह जैसे ही सर्प पहनने लगी तो वह हीरे मोतियों का हार बन गया। तब राजा ने खुश होकर उसे सोने की मुद्राएं उपहार में दी। छोटी देवरानी के पास इतना पैसा रुपया देखकर बड़ी जेठानी ने छोटी देवरानी के पति को बुलाया और उसके पत्नी के खिलाफ कर दिया। और उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे पूछने लगा कि तुम्हें ये रुपए पैसे कौन देता है। तो उसने अपने सर्प भाई को बुलाया। तो उस सर्प ने कहा कि खबरदार, जो तुमने मेरी बहन को कुछ बोला, उसने बोला, खबरदार कि तुमने मेरी बहन को कुछ बोला है तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो उस छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और नाग देवता का सत्कार किया। उसने नाग देवता का सत्कार किया। तो उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाने लगे। लोग इस दिन को नाग पंचमी के दिन से जानने लगे और इसको मनाने लगे। और जो यह कथा सुनता है उसे छोटी बहू के जैसा हीरा मोती सोना चांदी सब मिलता है। इस कथा को आप सब लोगों को सुने और सुनाएं ताकि इसका फल आपको मिले। हे सर्प देवता, कथा कहने में सुनने में का भूल हुई हो तो उसे माफ़ कर देना। जो भी इस कथा को सुने उसका बेड़ा पार कर देना। जय